बात है, रूस यूक्रेन जंग को जितना ज्यादा रोकने की कोशिश हो रही है, उतना ही ज्यादा यूक्रेन पर रूसी हमले हो रहे हैं। अब खबर है कि ट्रंप और जेलेंस्की भी रूस के तूफानी हमलों को देखते हुए बैकफुट पर आ चुके हैं। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि पुतिन ने यूक्रेन का पूर्वी किला फतेह कर लिया है और अब रूसी सेनाएं यूक्रेन में दंदनाती हुई एक के बाद एक इलाकों पर कब्जा कर रही हैं। झुक गया अमेरिका, नाटो, पुतिन ने जीता पूर्वी यूक्रेन। लगभग 1370 दिन की जंग में पुतिन ने साबित कर दिया कि जब तक रूस नहीं चाहेगा युद्ध विराम नहीं होगा। लगभग 4 साल की जंग में रूस ने साबित कर दिया कि चाहे अमेरिका हो या फिर नाटो के 32 देश, वो किसी भी कीमत पर यूक्रेन को जंग नहीं जिता पाएंगे। जिस तरह से राष्ट्रपति ट्रंप ने 28 सूत्रीय यूक्रेन शांति समझौते का मसौदा तैयार किया है, वो साबित करता है कि रूस ने यूक्रेन की जंग जीत ली है और पूर्वी यूक्रेन से यूक्रेनी सेना का सफाया कर दिया है। खबर तो यहाँ तक है कि ट्रंप के प्लान के खिलाफ नाटो और यूरोप के देश एकजुट हो गए हैं और जेलेंस्की की चाहकर भी ट्रंप के 28 सूत्रीय शांति योजना को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं और जेलेंस्की भी चाहकर ट्रंप के 28 सूत्रीय शांति योजना को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ट्रंप की 28 सूत्रीय यूक्रेन शांति योजना में साफ तौर पर रूस की जीत नजर आ रही है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि क्या 28 नवंबर को ट्रंप की तरफ से जेलेंस्की को दी गई डेडलाइन यूक्रेन के अंत की डेडलाइन साबित होगी, क्योंकि ट्रंप की शांति योजना की वजह से यूक्रेन के पूर्वी मोर्चे पर तैनात यूक्रेनी सैनिकों ने जंग लड़ने से मना करना शुरू कर दिया है, जबकि दूसरी तरफ पुतिन की सेना ने पूर्वी यूक्रेन के खार्किव में ऐसा खौफनाक खूनी हमला किया है जिससे जेलेंस्की के होश उड़ गए हैं। जेलेंस्की ने खुद माना है कि इस वक्त हालात बेहद नाजुक हो चुके हैं। हम बुलेटिन की शुरुआत करते हैं रूस के उन हमलों से जिसने यूक्रेन से पूरी तरह से पूर्वी मोर्चा छीनना शुरू कर दिया है। पूर्वी यूक्रेन में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। पूर्वी यूक्रेन का डॉनबास का पूरा इलाका पुतिन के निशाने पर है। पूर्वी यूक्रेन का डोनेस्क, लुहांस्क, खेरसोन, खार्किव, सुमय, चर्नीव, ज़ेपोरिज़िया, खेरसोन में रूस के सबसे भीषण हमले हुए हैं। यहाँ तक कि रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर भीषण हवाई हमले करके साबित कर दिया है कि यूक्रेन को अमेरिका और नाटो के एयर डिफेंस सिस्टम किसी भी कीमत पर बचा नहीं पाएंगे। रूस ने किंजल, इस्कंदर जैसी घातक मिसाइलों से कई हमले किए हैं जो यूक्रेन के लिए मौत की सुनामी साबित हुई हैं। यूक्रेन ने खुद माना है कि रूस ने पिछले दिनों यूक्रेन पर 4500 से ज्यादा स्ट्राइक और 6000 से ज्यादा आत्मघाती ड्रोन से हमले किए हैं। यहाँ तक कि यूक्रेन ने ये भी दावा किया है कि इस वक्त 162 मोर्चों पर बेहद भीषण जंग चल रही है। पिछले 24 घंटे में यूक्रेन के खार्किव पर रूस ने जो खूनी हमले किए, उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। खार्किव पर खूनी हमला, पूर्वी किला हुआ फतेह। रूसी सेना ने 23 नवंबर को पूर्वी यूक्रेन के खार्किव पर बहुत बड़े ड्रोन हमलों को अंजाम दिया है। यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर में कम से कम 4 लोगों की मौत हुई, 12 से ज्यादा घायल हुए। खार्किव के मेयर इहो तेरेखोव ने टेलीग्राम पर बताया कि कम से कम 4 लोग बुरी तरह से जलकर मर गए, जबकि खार्किव के क्षेत्रीय गवर्नर ओले सिनिहुबो के मुताबिक घायल 12 लोगों में से 11 और 12 साल के 2 बच्चे भी शामिल हैं। यूक्रेनी अधिकारियों के मुताबिक शहर के 6 जिलों में 15 हमले दर्ज किए, जो रूसी सीमा से लगभग 30 किलोमीटर दूर पर स्थित है। जेलेंस्की ने भी माना कि युद्ध के मोर्चों पर हालात बेहद संगीन हैं।
Важливо, що розмова з американськими представниками є, і є сигнали, що команда президента Трампа чує нас. Зараз я чую, що розвідки партнерів дають їм інформацію, що російська позиція стала заходити, в тому числі через деяких суб'єктів з України. Це точно не допомагає. Є наша державна позиція, є українська гідність. Рухатись треба так, щоб її посилити, а не підважити. Розраховую, що мене почують зараз ті, кого це стосується. जेलेंस्की से सैनिकों की बगावत, जंगी मोर्चों से भागी यूक्रेनी सेना। हैरानी की बात तो यह है कि एक तरफ ट्रंप के 28 सूत्रीय यूक्रेन शांति योजना के खिलाफ जेनेवा में यूरोपीय देशों ने बगावत की, तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेनी मोर्चों पर जंग कर रहे यूक्रेनी सैनिक खुली बगावत पर उतर आए हैं। जरा इस वीडियो को देखिए। ये यूक्रेनी सेना के तोपखाने की चौकी पर तैनात वो सैनिक है जो अब रूस के खिलाफ जंग करने से मना कर रहे हैं। ये यूक्रेनी तोपखाने की वो टुकड़ी जिसने डंके की चोट पर कहा है कि अगर ट्रंप का 28 सूत्री यूक्रेन शांति योजना के तहत यूक्रेन का पूर्वी शहर प्रोकोवस्क रूस को दिया गया तो वो रूस के खिलाफ जंग में नहीं उतरेंगे। इन सैनिकों का साफ कहना है कि अगर रूस को प्रोकोवस्क का इलाका सौंपना ही है तो फिर हम प्रोकोवस्क को बचाने के लिए रूस के खिलाफ जंग क्यों करें? ये तो हमारी देशभक्ति और कुर्बानी का सीधा सीधा सौदा है। जरा देखिए ज़ेलेंस्की के बागी सैनिक अपने लीडरों पर क्या आरोप लगा रहे हैं। क्या हम अपनी सीमाओं की रक्षा सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि उन्हें किसी और देश को दे दें? पूर्वी शहर प्रोकोवस्क के पास अग्रिम मोर्चे पर तैनात एक यूक्रेनी सैनिक ने ट्रंप की शांति योजना पर जमकर भड़ास निकाली है। रॉयटर्स समाचार एजेंसी से बात करते हुए यूक्रेनी सेना के तोपखाने की चौकी पर तैनात 33 साल के विटाली ट्रेक्लो ने दो टूक कहा है कि हमें अगर ट्रंप की शांति योजना के तहत रूस को अपना प्रोकोवस्क इलाका सौंपना ही है तो उनकी टुकड़ी क्यों लड़ रही है और किसके लिए लड़ रही है? क्या हम अपनी सीमाओं की रक्षा सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि उन्हें किसी और को दे दें? इन सब बलिदानों का क्या मतलब है? बड़ी संख्या में सैनिक मर रहे हैं और उसके ऊपर शहरों पर हमले हो रहे हैं। ट्रिकालो ने कहा कि उनके सैनिक किसी भी ऐसे शांति समझौते को स्वीकार नहीं करेंगे। Вам сказати, на що ми тоді тут воюємо, якщо вони хочуть, щоб ми то все то їм давали. Ми тут захищаємо наші кордони, щоб потім просто взяти та віддати. Ну, смисл тоді оцього всього, всіх цих жертв. Люди військові зараз гинуть просто капець як масово, плюс обстрілюють мирні міста. इधर यूक्रेन ने जब से अपनी नई घरेलू क्रूज मिसाइल नेपच्यून से हमले शुरू किए हैं, उसके बाद से रूस ने पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी यूक्रेन पर 10 गुना हमले तेज कर दिए हैं। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि रूस ने यूक्रेन का पूर्वी मोर्चा फतह कर लिया है और लगभग 1200 वर्ग किलोमीटर में यूक्रेनी सेना का सफाया कर दिया है। कुपियांस्क खार्किव क्षेत्र में यूक्रेनी सेना के लिए एक जरूरी लॉजिस्टिक केंद्र है। रूस की सेना ने 2022 में इस पर कब्जा कर लिया था, लेकिन बाद में सितंबर में यूक्रेन की सेना ने इसे वापस ले लिया था। नवंबर की शुरुआत से रूस के सैनिकों ने 13 गांवों पर कब्जा कर लिया है, जिसमें से 6 निप्रोपेट्रोवस्क इलाके में और 7 जापोरिजिया इलाके में हैं, जिससे पूरब में उनकी बढ़त और मजबूत हो गई है। Верим мы в мирные переговоры, потому что они садятся за стол с ручкой, а по нам прилетают ракеты и бомбы. И гибнут люди. Вот сегодня женщина погибла, вынесли только что вот недавно. इधर यूक्रेन, अमेरिका और यूरोपीय देशों के अधिकारियों ने जेनेवा में मीटिंग की है, जिसमें यूक्रेन युद्ध रोकने के लिए वॉशिंगटन के प्लान पर चर्चा हुई। यूक्रेन और उसके सहयोगी देशों ने आरोप लगाया था कि प्लान में रूस को रियायत दी गई है। इस योजना में यूक्रेन से कुछ इलाके छोड़ने, अपनी सेना पर कुछ सीमाएं लगाने और नेटो में शामिल होने की महत्वाकांक्षाओं को छोड़ने की मांग की गई है। यूरोपीय देशों का साफ कहना है कि ट्रंप की 28 सूत्री यूक्रेन योजना सीधे सीधे रूस की जीत साबित हो सकती है। वहीं यूक्रेनी विपक्षी पार्टियों ने अमेरिका की 28 सूत्री यूक्रेन युद्ध योजना को
रूसी जाल बिछाकर खारिज कर दिया है। यूक्रेन की विपक्षी पार्टियों के नेता और सैनिक इसे हार के बराबर मानते हैं। यूक्रेन की मुख्य यूरोप समर्थक विपक्षी पार्टी ने लीक हुए 28 सूत्रीय शांति प्रस्ताव की निंदा की है और इसे क्रेमलिन द्वारा रचा गया एक जाल बताया है जो देश की संप्रभुता को कमजोर करता है। रूस यूक्रेन युद्ध समाप्त करने के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विवादास्पद योजना पर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की भड़क गए हैं। यूरोप ने भी इस प्रस्ताव पर असहमति जताई है। ऐसे में प्रस्ताव के लागू होने से पहले ही विवाद बढ़ गया है। अमेरिकी सीनेटरों ने भी इसकी कड़ी आलोचना की है। वहीं अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो का दावा है कि ट्रंप द्वारा कीव पर दबाव डाला जा रहा है कि 28 बिंदु वाला शांति प्रस्ताव वास्तव में अमेरिकी योजना नहीं बल्कि रूस की इच्छा सूची है। We had a very good day today. I think we made a tremendous amount of progress. Even from the last time I spoke to you, and I apologize for keeping you waiting, but there was more work to be done. You know, we began almost 3 weeks ago with a foundational document that we socialized and ran by both sides, and with input from both sides. ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की पर फिर से हमला बोला है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने यूक्रेनी नेताओं की आलोचना की है और उन पर वॉशिंगटन के समर्थन की कोई कद्र न करने का आरोप लगाया है। सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए एक बयान में ट्रंप ने लिखा, यूक्रेन के नेतृत्व ने हमारे प्रयासों के लिए जरा भी आभार नहीं जताया है। ये टिप्पणी फरवरी में व्हाइट हाउस में हुई तीखी बहस के दौरान की गई उनकी टिप्पणियों की याद दिलाती है, जिसमें ट्रंप और अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने जेलेंस्की की कड़ी आलोचना की थी। अब ट्रंप ने अपने 28 सूत्री योजना को लेकर जेलेंस्की पर जमकर भड़ास निकाली है। कुल मिलाकर हालात ऐसे हो गए हैं कि या तो ट्रंप की 28 सूत्री योजना पर जेलेंस्की को 27 नवंबर तक हाँ करना होगा, वरना 27 नवंबर के बाद पूरे पूर्वी यूक्रेन पर रूस के हमले कई गुना तेज हो जाएंगे। अब देखना होगा कि 27 नवंबर को यूक्रेन के भाग्य का क्या फैसला होता है।